हेलो बच्चों, नॉलेज शेयरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं लिपिका आज आपको अलजेब्रा के बेसिक्स कंसेप्ट्स पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन चैप्टर बेसिक क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करके हम एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको अलजेब्रा कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने लिखा है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। वेरिएबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स, मतलब ABCD से लेके Z के बीच में आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट मतलब नंबर्स। तो लेटर्स और अल्फ़ाबेट हम क्यों यूज़ करते हैं, ये शो करने के लिए कि हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ है, कोई चीज़ नहीं दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है, तो हम वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट्स डिनोट करता है कि ये चीज़ अननोन है और हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। और कांस्टेंट तो नंबर्स होते हैं, उसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो लिखा हुआ होता है। अब अलजेब्रा में बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो नंबर होता है जो कि वेरिएबल के सामने यूज़ होता है। एग्जाम्पल 7x। x हमारा वेरिएबल है, उसके सामने नंबर है 7, तो 7 हमारा हुआ कोफिशिएंट। वैसे ही 3x प्लस वाई, x के सामने 3 है, इट मीन्स 3 हमारा कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट से हमें ये समझ में आता है कि वेरिएबल के सामने का जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस में हमें नंबर ही नहीं दिखता। फॉर एग्ज़ाम्पल x, अब यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल्स है x y, उसके सामने तो कोई नंबर नहीं है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हुआ? तो कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, इसका कोफिशिएंट होगा 1। अगर वेरिएबल के सामने कोई नंबर नहीं दिया है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे 1 होगा। 1 को हम नहीं लिखते हैं, 1 को लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड है कि अगर कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। तो कोई भी अगर वेरिएबल के सामने नंबर नहीं है तो बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और कोफिशिएंट 0 मत लिखिएगा, उसका आंसर होगा कोफिशिएंट 1। अब टर्म्स होते हैं लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। जैसे कि आपको पता है लाइक टर्म्स से नाम में ही समझ में आ रहा है। लाइक टर्म्स में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं 3x 4x 7x। जैसे नाम से समझ में आ रहा है लाइक टर्म्स मतलब जहाँ पे सेम वेरिएबल्स हों, नंबर डिफरेंट हो सकते, सेम वेरिएबल्स हों। जैसे मैंने लिखा है 3x 4x 7x, यहाँ पे x सब में कॉमन है और नंबर्स अलग है, तो वेरिएबल्स हमें देखने हैं कि अगर सेम वेरिएबल हैं इट मीन्स वो लाइक टर्म्स हैं। और अलग वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि x y z, वो होते हैं अनलाइक टर्म्स। मैंने लिखे हैं नीचे अनलाइक टर्म्स इज इक्वल्स टू 6y 7x 5z 4y डॉट डॉट एक्सेट्रा। जहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं वो अनलाइक टर्म्स होते हैं। अब आते हैं हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पे। हम पहचानेंगे कैसे कि अलजेब्रा का एक्सप्रेशन कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। मोनोमियल मतलब सिंगल, जो कि एक सिंगल अल्फ़ाबेट्स के साथ या सिंगल नंबर के साथ होता है, उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे 7xy, इसके साथ कोई प्लस माइनस में कोई दूसरा अल्फ़ाबेट या नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल है, तो ये मोनोमियल हुआ है। उसके बाद लिखा है मैंने -5m, इसके साथ भी कोई दूसरा वेरिएबल या दूसरा नंबर नहीं ऐड हुआ है या सब्सट्रैक्शन या कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बना है इसके साथ, सिंगल है ये, तो ये मोनोमियल हो गया। वैसे ही 6z 43xyz, xyz भले ही अलग अलग वेरिएबल हैं पर इसके साथ कोई और कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये मोनोमियल है। बाइनोमियल में मैंने वैसे ही शो किया है x प्लस वाई। देखिए x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, पर दोनों
एडिशन या कोई भी एक नंबर के साथ कोई भी एक साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब दो वेरिएबल किसी साइन के साथ जुड़ता है तो वो बाइनोमियल होता है। जैसे m-5, यहाँ पे m एक अलग नंबर है, 5 एक अलग नंबर है और दोनों नंबर एक एक्सप्रेशन के साथ जुड़े हैं तो ये बाइनोमियल। सेम वैसे ट्राइनोमियल, जब 3 वेरिएबल्स अलग अलग हों, तीनों वेरिएबल अलग एक्सप्रेशन के साथ जुड़े हैं तो ये बाइनोमियल है। कुछ भी ले लेते हैं, डी। 3 अलग अलग होने चाहिए वेरिएबल्स, तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को पहचानने का एक तरीका होता है। अब हम आते हैं एक्सप्रेशंस के। एक्सप्रेशंस इट मीन्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना, वो कैसे करते हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल्स लूँगी ताकि आपको बेसिक समझ में आए कि होता क्या है। एडिशन, एडिशन कैसे करते हैं हम? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3x + 7x, तो 7 + 3 होगा 10, x। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। जब लाइक टर्म्स होते हैं तभी हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 3x और 7y, ये अलग अलग वेरिएबल है, मतलब अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये सॉल्व नहीं होंगे। इसमें ऐसा नहीं आएगा कि 7 + 3 10 और xy लिख लिए, नहीं, ये एज इट इज़ यही आंसर होगा। यही आंसर होगा, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लाइक टर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का कोई इशू नहीं है, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने से पहले हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को देखना पड़ेगा ध्यान से। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्सट्रैक्शन का मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 7n - 4n। यहाँ भी बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने लाइक टर्म्स लिए हैं, अनलाइक टर्म्स में एक्सप्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो 7n - 4n, दोनों में n कॉमन है, तो हम n को कॉमन निकाल के 7 - 4 कर सकते हैं। सेवन माइनस 4 होगा 3 इंटू n, तो n यहाँ पे इंटू लगा, 3 इंटू n लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप 3 इंटू n को 3n भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि 3 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। यहाँ पे भी मैंने इंटू लिखा है, पर आप इसको बिना मल्टीप्लिकेशन के भी लिख सकते हैं, जैसे कि आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा और मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं कोई अनलाइक टर्म लेती हूँ, एक n का टर्म है, दूसरा m के साथ है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व हो सकता, तो ये एज इट इज़ आंसर आएगा। तो ये फ़र्क है आपका, आप समझ रहे हैं ना, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को जानना क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
यहाँ पे मैंने सेम वही सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन ही यहाँ पे रिपीट कर दिया है ताकि आपको मैं ज़्यादा इजीली समझा पाऊँ कंपैरिजन करके कि सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या डिफरेंस करते हैं सोल्यूशन में। देखिए यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल है कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल के सिर्फ नंबर को सॉल्व किया है। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम नंबर के साथ साथ उनके वेरिएबल्स को भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, 7 × 4 नंबर्स को नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। 7 × 4 28 और यहाँ पे 2 n है, इट मीन्स n²। यहाँ पे जितने भी नंबर वेरिएबल्स होते हैं उतने हम सेम नंबर्स के वेरिएबल हैं। सेम वेरिएबल 2 बार है इसलिए n²। सेम वेरिएबल 3 बार होता तो n³, 4 बार होता तो n⁴। अगर अलग अलग वेरिएबल होते हैं तो भी सॉल्व होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको शो करने के लिए लिख दिया है। एक 7n है, 4m, 2a, अलग अलग वेरिएबल है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अलग वेरिएबल्स या अनलाइक टर्म्स सॉल्व नहीं होते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नंबर्स भी सॉल्व होते हैं एज वेल एज उनके वेरिएबल्स भी सॉल्व होते हैं। यहाँ पे सब नंबर्स को एक साथ इंटू कर लेते हैं। नंबर्स को एक साथ लिख दिया। वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56 NMA। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मल्टीप्लिकेशन लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि हम अलग अलग वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो NMA। एक और बात, यहाँ पे हम NMA को सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स में पढ़ते हैं AMN। ये होगा हमारा आंसर। डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना बच्चों। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम सिर्फ नंबर्स को सॉल्व करते हैं और कॉमन वेरिएबल को बाहर लिख देते हैं एक बार। बट मल्टीप्लिकेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको इंटू करके लिखना है। यहाँ पे सब अलग अलग वेरिएबल्स थे, इसीलिए मैंने सिंगल AMN लिखा। यहाँ पे अगर 2 सेम वेरिएबल होते, जैसे कि 7n × 4n × 2m, यहाँ पे 2 n है और 1 m है, तो 2 4 सेम, 2 4 8, 8 7 56। यहाँ पे 2 बार n है, n², 1 बार m है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। MN²। सेम इसी रूल में जैसे मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, डिवीजन भी होता है। उसमें भी हम वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ नंबर्स को भी सॉल्व करते हैं। वो भी देख लेते हैं हम। डिवीजन का एक इजी सा क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। 12x / 6x। जब भी डिवीजन के क्वेश्चन हो तो हम उनको बाय में लिखेंगे, वो हमें इजी पड़ेगा करने में। 12x / 6x हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का प्रोसीजर तो हम क्लास 4th 5th से सीखते हैं, पर अगर किसी बच्चे को कैंसिल करने में इशू है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूं। तो कैंसिल कुछ होता नहीं है बच्चों, सिंपल डिवाइड ही होता है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और नीचे भी x है ऊपर भी x है, तो दोनों x
कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आंसर आएगा 2/1। अगर कोई भी नंबर के नीचे डिवाइड बाय 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आ जाएगा 2 आंसर। ये तो सिंगल वेरिएबल था x तो इजीली कैंसिल हो गया। अब हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट नंबर्स में होंगे। सेम इसी नंबर को लिख लेती हूँ मैं वेरिएबल्स के साथ। ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व होगा, बट आप देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं, कैंसिल कैसे होंगे। सिक्स 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे x एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो एक सिंगल x यहाँ कटेगा और ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x थे तो अब सिर्फ सिंगल x रह गया और y z। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2x y z। नीचे बस 1 बचा जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया आंसर। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये कैंसिल करने में, तो आप एक सिंपल सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो आपको मैं ये बता देती हूँ, अदरवाइज़ बड़ी क्लासेस में आप ये नहीं कर सकते। जैसे सेम क्वेश्चन है 12x² y z डिवाइड बाय 6x, तो 12 यहाँ पे x² है तो यहाँ पे 2 बार आप x लिख लीजिए, और एक y है तो y, एक z है तो z। तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, यहाँ पे x कैंसिल, एक कैंसिल। तो ये इजी पड़ेगा जो नया नया सीख रहे हैं, उसके बाद अब इतने फ्लुएंट खुद ही हो जाएंगे कि आपको ऐसे अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक्स हो गए सारे एक्सप्रेशन के साथ। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।